कला मानव मन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। मानव मन जब अपने आत्मभाव से विमुग्ध होकर संसार से परे किसी अन्य चेतना में डूबता है, तब उसे निश्चित भावी कला में परिवर्तित हो जाते। इसीलिए सुकरात कहते हैं, एक श्रेष्ठ नागरिक को जन्म देना भी उतनी ही महान कला है जितनी एक सुंदर मूर्ति की रचना। कला का भावात्मक तात्पर्य। वस्तुतः कला क्या है, इसका सटीक उत्तर दे पाना सरल नहीं है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कला के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। सच तो यह है कि कला का संबंध केवल स्वानुभूति से प्रेरित प्रक्रिया से है। जब कोई कलाकार स्वानुभूति को सहज स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त कर देता है तो वही कला का रूप धारण कर लेती है। अतः अभिव्यक्ति की पूर्णता ही कला है, अभिव्यक्ति ही उसका सौंदर्य है। एक विद्वान ने कला को परिभाषित करते हुए लिखा है, कला कलाकार के आनंद के श्रेय और प्रेम तथा आदर्श और यथार्थ को समन्वित करने वाली प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। वास्तव में कला सुंदरता की अभिव्यक्ति और समृद्धि की परिचायक है। कहा जाता है कि जिस जाति की कला जितनी समृद्ध और सुंदर होगी, वह जाति उतनी ही गौरवशाली और प्राचीन होगी। इसीलिए कला को किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का मापदंड भी कहा जाता है। जब व्यक्ति भौतिक रूप से सुरक्षित होता है और उसे किसी बात का भय नहीं होता, तब वह मानसिक और आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत होता है। इस क्रम में जब उसकी अतिरिक्त ऊर्जा सौंदर्य अनुभूति के रूप में प्रकट होती है तो कला कहलाती है। कला निरंतर ऊंचा उठाने के लिए प्रगतिशील विचार की परिचायक है। इसी के माध्यम से नवीन विचारों, आचार और मूल्यों का सर्जन होता है। भारतीय कला का वैशिष्ट्य। कला की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। भारत को विविधता का देश कहा जाता है। कला के संदर्भ में भी भारत में बहुत विविधता है, जो इसे संसार के अन्य सभी देशों से विशिष्ट बनाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नृत्य कला, हस्तकला, भित्ति चित्र, गीत संगीत, अभिनय, साहित्य, भवन निर्माण आदि सभी कला की परिधि में शामिल किए जाते हैं। बिहार की मधुबनी चित्रकारी, असम का बिहू नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, कथकली नृत्य, अजंता एलोरा के भित्ति चित्र, संगीत की विभिन्न विधाएं एवं राग रागनी, अभिनय की शैलियां, रामायण महाभारत, संगम साहित्य, मेघदूत, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ताजमहल आदि के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। अतः ये सभी कला के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। ये सभी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। भारत की कलाएं और उनसे जुड़ी कृतियां बहुत ही पारंपरिक और साधारण होने पर भी इतनी सजीव और प्रभावशाली कि उनसे देश की समृद्ध और गौरवशाली विरासत का स्वतः ही अनुमान हो जाता है। कला का उद्देश्य। वस्तुतः कला और जीवन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कला के विकास का उद्देश्य कभी आत्मानुभूति होता है तो कभी आनंद और विनोद। कला के माध्यम से कभी संघर्ष किया जाता है तो कभी उस संघर्ष से मुक्ति पाई जाती है। कला यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, शांति प्राप्ति तथा समाज को सही राह दिखाने का माध्यम भी बनती है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बाबू गुलाब राय ने जीवन में कला के महत्व को दर्शाते हुए लिखा, कला का उदय जीवन से है। उसका उद्देश्य जीवन की व्याख्या ही नहीं वरन उसे दिशा देना भी है। वह जीवन में जीवन डालती है। वह स्वयं साधना न बनकर एक बेहतर उद्देश्य की साधिका होकर अपने को सार्थक बनाती है। वह जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। वह जीवन में नए आदर्शों की स्थापना कर उसका प्रचार करती है और हमारे जीवन की समस्याओं पर नया प्रकाश डालती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला केवल उल्लास, हर्ष और आनंद को प्रकट करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि समाज को परिवर्तन की ओर उन्मुख करती है और उसमें एक नवीन चेतना जागृत करती है। ऐसा कई बार हुआ है कि कला ने मानव जाति को एक नई राह दिखाई, कभी साहित्य के माध्यम से तो कभी सिनेमा के रूप में, कभी चित्रकला के माध्यम से तो कभी किसी अन्य रूप से, परंतु आलोचना की प्रवृत्ति इसके समानांतर चलती रहती है। कला के क्षेत्र में किसी भी नए प्रयोग को सामान्यतः विरोध झेलना ही पड़ता है। कई बार तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि इससे समाज में अनैतिकता, अश्लीलता और बुरी प्रवृत्तियों को बल मिलता है। इसी मानसिकता के चलते राजा रवि वर्मा, सलमान रश्दी आदि कलाकारों को समाज की विरोधी प्रतिक्रियाएं सहनी पड़ी थी। ऐसा किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। उस वास्तव में किसी भी पहलू के दो रूप होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, तथा एक सच्चे कलाकार का उद्देश्य कला के सकारात्मक पक्ष को उद्घाटित करना ही होता है। परंतु यदि समाज में इसमें अच्छाई न देखकर बुराई ही देखें तो इसमें न कला का दोष है और न ही कलाकार का। अतः यह समाज का कर्तव्य है कि वह कला के सकारात्मक पक्ष को समझते हुए उससे सीख ले और जीवन को उत्कृष्ट बनाए। यह कला का दायित्व है कि वह निरर्थक और अवांछनीय परंपराओं और रीति रिवाजों पर प्रहार करे तथा उनका अंत करे, और यह समाज का दायित्व है कि वह कला में ताजगी और नया स्वरूप प्राप्त कर उन्नति की ओर अग्रसर हो। कलाहीन समाज सभ्य समाज कभी नहीं हो सकता। सत्य तो यह है कि कई बार कला जीवन को मार्ग दिखाने में सक्षम है। प्राचीन काल से लेकर आज तक अनेक ऐसी चित्रकारियां, अनेक ऐसी रचनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने युग को ही बदल दिया है। कला से ही हम प्राचीन काल की सभ्यता और संस्कृति की गहराई को ठीक से समझ सकते हैं। धन्यवाद।